बहू लाडो जमाई राजा के साथ पहली बार पग फेरे के लिए आ रही है, देखना कोई कमी ना रह जाए। सरस्वती जी नव्या से बोली, जी मम्मी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको अपनी बहू के होते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं। बेटा, मैंने इन 2 सालों में जितना तुझे जाना है तो इतना विश्वास तो मुझको है ही, लेकिन फिर भी जो कुछ समझ में ना आए तो एक बार पूछ लेना। सरस्वती जी गठिया से परेशान थी, इसलिए ज्यादा कामधाम नहीं कर सकती थी। बेटा राघव और पति प्रमोद जी जल्दी आने का आश्वासन देकर थोड़ी देर के लिए दुकान चले गए थे, क्योंकि इस समय शादी ब्याह का सीजन जोर शोर से चल रहा था और उनकी कपड़ों की दुकान थी। अब पूर्ण रूप से सारी जिम्मेदारी नव्या की, और नव्या खुशी खुशी सारा काम निपटा रही थी। घर के पर्दे बदलना, कुशन और चादर बदलना, खाने में भी तरह तरह के व्यंजन बनाना। आखिर ननंद रानी जमाई राजा के साथ पहली बार जो आ रही थी। नियत समय पर जूही पुनीत के साथ आ गई। नव्या बहुत खुश थी, क्योंकि ससुराल में बिल्कुल बहन समान ननद जो मिली थी। तब तक राघव और प्रमोद जी भी दुकान से आ गए। नव्या सबकी खातिरदारी करने में जुट गई। अरे भाभी, आपने कितना कुछ बना डाला। जूही आश्चर्यचकित रह गई। सारा सामान उसकी पसंद का था। क्यों नहीं, आखिर मेरी छोटी बहन जो आ रही थी। नव्या की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे, क्योंकि वो जूही को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। शाम तक नव्या की कमर काम करते करते जैसे अकड़ने लगी। हालांकि जूही ने 1-2 बार साथ में आकर काम करवाने के लिए कहा, लेकिन नव्या जबरदस्ती हाथ पकड़कर बिठा आई। क्या जूही, जरा सी देर के लिए तो आई हो, लेकिन उसका बार बार मन करे कि राघव थोड़ी सी हेल्प सामान पहुंचाने में ही कर दे। वैसे राघव भी मम्मी जी की गठिया की परेशानी के कारण अच्छी खासी हेल्प करवा देते थे, लेकिन आज तो राघव भी बहन बहनोई के साथ बैठे हंसी ठहाकों में मशगूल थे। आखिरकार शाम को 7 बजे जूही जमाई राजा के साथ आंखों में आंसू लिए विदा हो गई। नव्या बेटा, तुमने बहुत ही कुशलता से सब कुछ निपटाया, लेकिन थक भी बहुत गई होगी। जाओ, 1 कप गर्मा गर्म चाय लेकर कुछ देर आराम कर लो, बाकी का सारा काम आराम से निपटा लेना। नव्या को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई, और उसने सबसे चाय के लिए पूछा तो सबने मना कर दिया। फिर उसने 1 कप कड़क मसालेदार चाय बनाई और जाकर अपने कमरे में बैठ गई, और बैठते ही जैसे लगा कमर अकड़ गई। सुबह के चेहरे की ताजगी अब बेहद थकान में परिवर्तित हो चुकी थी, जो कि चेहरे से साफ झलक रहा था। अचानक नव्या की आंखों में आंसू आ गए। जब खुद पर पड़ी तब भाभी की तकलीफ समझ में आई। बिल्कुल ऐसा ही होता था जब वो मायके जाती थी। यहाँ तो खैर मम्मी जी गठिया के कारण परेशान रहती है, लेकिन वहां तो मम्मी पूर्ण रूप से स्वस्थ है, लेकिन फिर भी भाभी अकेले ही सारा काम निपटाती। यहाँ तो जूही ने 1-2 बार मुझसे कहा भी काम करने के लिए, लेकिन वो तो भाभी की सहायता के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ती। यहाँ तो राघव खुद ही नहीं उठा, लेकिन मायके में तो वो जबरदस्ती भैया को हाथ पकड़कर बिठा लेती थी, क्योंकि वो यही सोचती थी कि ये सब तो भाभी का फर्ज है। और शाम होते होते जब भाभी का चेहरा उतर जाता तो वो यही सोचती कि शायद भाभी को उसका आना अच्छा नहीं लगता। कितनी गलत थी वो, लेकिन अब नहीं। अब जब भी मैं मायके जाऊंगी, भाभी की पूरी सहायता करूंगी। भाभी को भी आराम मिलेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। और इस बार जब नव्या मायके गई तो भाभी के साथ काम करवाने रसोई में चली गई। नव्या जीजी, आप बाहर बैठिए, चलकर मैं काम निपटा कर फटाफट आई। मोनिका बड़े प्यार से बोली, नहीं भाभी, अब हम लोग फटाफट सारा काम समेट कर इकट्ठे बैठकर गप्पे मारेंगे। आप अकेले काम में जुटी रहे और हम लोग बैठकर गप्पे मारे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे वाह, मेरी ननद रानी तो बड़ी समझदार हो गई, मोनिका ने दुलराते हुए कहा। भाभी, अब मैं भी ब्याही ननद की भाभी हूं, और अब जब खुद पर पड़ी तब आपकी तकलीफ समझ में आई। इतना कहकर नव्या ने मोनिका का हाथ पकड़ लिया। मोनिका ने भी आगे बढ़कर नव्या को गले से लगा लिया। अरे भाई, कहाँ रह गई ननद भौजाई, चाय वाय मिलेगी या नहीं? मम्मी बाहर से ही चिल्लाई।
बस आए मम्मी जी, नव्या और मोनिका के मुंह से एक साथ निकला और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। आज जब नव्या वापस घर जा रही थी तो मोनिका का चेहरा खिला खिला था और नव्या के चेहरे पर बहुत संतोष था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।